जय हिंद भारतवासियों। आज 2 अगस्त 2026 है और आज मैं आरक्षण के मुद्दे पर एक वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इस समय आरक्षण एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। और आज भी ये उतना ही ज्वलंत हो गया है जितना कि बरसों पहले मंडल कमीशन लागू करते समय यह देश में ज्वलंत बन गया था। हालांकि आज़ादी के बाद से ही शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन थे, लेकिन चूंकि वो कुल मिलाकर 22% बनते थे, इसलिए उन पर इतना हंगामा नहीं हुआ था। लेकिन जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करते हुए ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी, तो बहुत हंगामा हुआ था और देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, हिंसा हुई थी। और आज फिर से जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के उपरांत एक आरक्षण हटाओ आंदोलन इंस्टाग्राम पे चल रहा है। RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। और इसके कारण से वर्तमान राजनीतिक पटल पर फिर से आरक्षण का मुद्दा छा गया है। जहाँ तक मेरा विचार है, हर समाज और हर देश की परिस्थितियाँ उसकी नीतियों को निर्धारित करती हैं, और भारत में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था ने समाज को विभाजित कर रखा है। और यहाँ जाति और वर्ग यानी क्लास और कास्ट और स्टेटस दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। यानी कि जिसकी जैसी ज़ात है उसका सामाजिक स्टेटस भी, सामाजिक परिस्थिति भी उससे इंगित हो जाती है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगों को सामाजिक पदानुक्रम में ऊपर उठाने के लिए विशेष सरकारी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, और आरक्षण इसके लिए एक अति ही उपयुक्त और कारगर उपाय समझा गया है। तो हमारा विचार यह है कि इस देश में पूर्ण रूप से जातिगत गणना करने के उपरांत जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाए। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 की 100 सीट यानी 100% आरक्षण के अंतर्गत ले आई जाएं, बल्कि 25% छोड़ दिया जाए, जिसमें सिर्फ क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले वर्ग शामिल होंगे और बाकी 75 सीटें 100 में क्रीमी लेयर से बाहर आने वाली विभिन्न जातियों, जिसमें अगड़ी पिछड़ी सब शामिल हैं, उनके लिए आरक्षित कर दी जाएं। इससे क्या होगा कि हम सही मायने में एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी प्रतिनिधि मूलक जनतंत्र स्थापित कर सकेंगे, और देश की सत्ता संरचना में और सत्ता के गलियारों में देश के हर वर्ग की पहुंच हो सकेगी। और यही बात शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू किया जाना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यकता है कि हमारी सरकारें ऐसी नीतियां बनाएं जो सबको साथ लेके चलें। और ऐसे में ये आवश्यक है कि चाहे न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या विधायिका हो या व्यवस्थापिका हो या सरकारी नौकरियां हो या शैक्षणिक संस्थान में नामांकन हो, एडमिशन हो, सब जगह आरक्षण की व्यवस्था को लागू करके पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाए। और जो लोग ज़्यादा अंक लाकर भी आरक्षण की वजह से नौकरी से या नामांकन से वंचित हो जाएं, उनके लिए किसी प्रकार का मुआवजा भी निर्धारित किया जा सकता है,
ताकि वो अपने जीवन में कोई इस मुआवजे के आधार पर ठोस निर्णय ले सकें और लाइफ में उनका प्रोग्रेस बाधित नहीं हो। तो हम ये समझते हैं कि देश पर इस पर चर्चा चले और देश की वर्तमान स्थिति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आरक्षण के मुद्दे की समीक्षा की जाए और आगे जो भी नीति निर्धारित की जाए उसमें देश की एकता और सामाजिक सूत्रबद्धता को ध्यान में रखकर ही निर्धारित की जाए ताकि हमारा देश और सशक्त बन सके। जय हिंद।